सपा क्यों स्वामी के बयानों पर नहीं लगाती रोक? किसी के सगे नहीं हो पाते स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी के साथ रहकर जपते थे राम नाम। हवा के साथ पार्टी बदलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी के बिना कोई हैसियत नहीं है। यदि होती तो वह बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा ठुकराए नहीं जाते। जिस नेता को जनता ने विधानसभा में भेजने लायक नहीं समझा, उस स्वामी प्रसाद को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधान परिषद भेजकर माननीय बना दिया। सपा ने 2022 की विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसमें उनकी बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा के हाथों करारी हार हुई थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, तो इसमें उनका कोई बड़ा योगदान नहीं था। दरअसल स्वामी हवा का रुख देखकर अपनी सियासत बदलते रहते हैं, इसलिए उनके सिर जीत का सेहरा बन जाता है। लेकिन इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया। भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चढ़कर चुनाव लड़ने वाले स्वामी को जब बीजेपी प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा, तो इसकी वजह भी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके कारण स्वामी बीजेपी के एक छोटे से सिपाही से मात खा गए। इसी के बाद स्वामी ने हिंदुओं और सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, तो अखिलेश को स्वामी प्रसाद के जरिए मुस्लिम वोट बैंक मजबूत होता नजर आने लगा। यह सब चलता रहता यदि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल नहीं होती। अब अखिलेश अपने आप को स्वामी प्रसाद के बयान से अलग दिखाने का ढोंग रचना शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि वाकई में अखिलेश चाह लें तो स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी हैसियत नहीं कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ बदजुबानी करते रहें। हैरानी की बात यह है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बदजुबानी थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर वह हिंदू धर्म पर विवादित बयान देकर अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। बीते दिनों दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट और आरएसएस प्रमुख के बयान को आधार बनाकर कहा था कि हिंदू एक धोखा है। उनका कहना था 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। इतना ही नहीं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, फिर अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को धोखा बता दिया। स्वामी प्रसाद के बयान से सपा पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं अब इंडी गठबंधन की उसकी सहयोगी कांग्रेस ने भी इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मांग की है कि सपा स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करे। स्वामी के इस विवादित बयान से सपा के बड़े नेताओं ने भी पल्ला झाड़ लिया है। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि यह स्वामी के निजी विचार हैं। इसमें अखिलेश के सामने स्वामी बयानों पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर अखिलेश ने उनके बयानों को निजी बताते हुए उनसे पूरी तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन झाड़ नहीं पा रहे। स्वामी के बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वामी के सनातन विरोधी बयानों से न तो हिंदू धर्म कमजोर होगा और न ही भव्य राम मंदिर का निर्माण रुकेगा। केशव प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मती पहले हर लीना। उन्होंने कहा कि लगता है कि उनकी बुद्धि का हरण कर लिया गया है। उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। खैर, अब देखना यह है कि 22 जनवरी तक और कौन से बयानों से स्वामी सुर्खियां बटोरते हैं।